जब आप इस समस्या में हैं, इस समय से होकर गुजर रहे हैं और मन में सवाल है कि ऐसा क्यों मेरे जीवन में हो रहा है, तो मैं आपसे कहूँगा वो इसलिए कर रहा है ताकि आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक से कोई समस्या, अचानक से कोई मुसीबत, अचानक से कोई रुकावटें, अचानक से कोई बाधा, अचानक से किसी योजना का असफल होना, अचानक से जो कुछ सोचा वो नहीं हुआ। इस प्रकार से फिर हम सभी लोग सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों मेरे जीवन में हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं परंतु नहीं हो पा रहा। या फिर अनेक प्रकार की बातों को हम लोग सोचते हैं। जैसे कि हम आदम के जीवन में देखते हैं, आदम के जीवन में क्या हुआ। उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय 21 और 22 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह पर मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। आमीन। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने आदम को बनाया और जब देखा कि कोई भी इसके जैसा नहीं है, कोई भी इसका साथी नहीं है, ये अकेला पड़ गया है, तब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। और यहाँ पर यदि हम आदम के बारे में देखें तो आदम को अगर आदम सोचे तो आदम को समझ नहीं आ रहा कि क्यों उसे इतनी नींद आ रही है, क्यों उसके जीवन में ऐसा हो रहा है। वो तो बिल्कुल स्वस्थ था, वो तो बिल्कुल ठीक था, परंतु क्यों उसे आज ये भारी नींद आ रही है। और आप जानते हैं जब वो नींद से उठा तो उसने क्या देखा कि उसके सामने एक स्त्री खड़ी है जो उसे बहुत अच्छी लगी और उसने उसका नाम नारी रखा। दोस्तों, उस नींद में आदम ने परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखा। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि वो समस्या, वो बीमारी, वो रुकावट, वो बाधा एक नींद के समान है आपके जीवन में। परमेश्वर इसके पीछे आपके लिए कार्य कर रहे हैं। जब परमेश्वर ने आदम को नींद में डाला तब परमेश्वर ने उसकी पसली निकाली और उसकी पसली से उसके लिए एक सहायक बनाया। क्यों उसे नींद में डाला? ताकि उसके लिए एक सहायक बना सके, ताकि उसके लिए एक बेस्ट लाइफ पार्टनर बना सके, ताकि उसके साथ साथ चलने वाले वो एक व्यक्ति को बना सके। दोस्तों, इसी प्रकार से जब आपके जीवन में ये रुकावट है, ये बाधा है, ये समस्या है, ये इसलिए नहीं है कि आप और नीचे चले जाओ, आप और गिर जाओ, बल्कि नहीं, बल्कि आपको और आगे बढ़ाने के लिए, आपको और आगे उठाने के लिए, आपके जीवन में बेस्ट देने के लिए, दूसरे शब्दों में यदि कहूँ तो आपको एक अच्छा साथी देने के लिए, आपको एक अच्छा सहायक देने के लिए आपके जीवन में ये सब बातें हो रही हैं। आप ये न सोचें कि इनके द्वारा मैं नष्ट हो जाऊंगा, नहीं, बल्कि परमेश्वर इन सब बातों के पीछे आपके लिए कार्य कर रहे हैं और इन सब बातों से वो आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न करेंगे। इसलिए आप उन्हें नेगेटिव न देखें, बल्कि इनको पॉजिटिव तरीके से देखें, सकारात्मक तरीके से देखें कि जब परमेश्वर ने आदम को नींद में डाला, यानी कि जब उसके जीवन में वो बात, वो रात या फिर वो नींद आई, तभी उसने उस आश्चर्य कर्म को देखा। इसी प्रकार से जब आप इस समस्या में हैं, इस समय से होकर गुजर रहे हैं, इस कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं और मन में सवाल है कि ऐसा क्यों मेरे जीवन में हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों परमेश्वर कर रहा है, तो मैं आपसे कहूंगा वो इसलिए कर रहा है ताकि आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को कर सके, ताकि अपनी भलाई को आपके जीवन में दिखा सके, ताकि अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा कर सके। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रिया है, मैं टोहाना से हूँ। मेरी ये गवाही है कि मेरे छोटे भाई का मतलब कि पढ़ाई में मन नहीं था बिल्कुल भी, नशे पत्ते की लत में लग गया था। लेकिन फिर मैंने अमृता सिस्टर पीके मसीह को प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड की, फिर उन्होंने मेरे भाई के लिए प्रार्थना की, जिससे कि मेरे भाई का मन पढ़ाई में लगना लग गया, नशे पत्ते की लत से भी दूर हो गया। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरी मम्मी के दोनों कान के पर्दे फट गए थे, डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया था, सुनाई नहीं दे रहा था, ठीक है। फिर मैंने इनको प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड की तो इन्होंने मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना की, जिसकी वजह से मेरी मम्मी आज बिल्कुल चंगी हो चुकी है, दोनों कानों से सुनना स्टार्ट हो चुका है। मैं यही धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। सो हम प्रभु यीशु का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम के लिए और आइए हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं अगम्य ज्योति में वास करने वाले हमारे परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपकी बड़ाई करते हैं यीशु, हम आपकी तारीफ करते हैं यीशु। हम सब मिलकर प्रभु आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु, ताकि प्रभु तेरे नाम को ऊंचा कहें, ताकि तेरे नाम को धन्य कहें, ताकि उस पवित्र और मीठे नाम को हम सराहें पिता। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये सुंदर शाम को हम सबको दिखाने के लिए, ये सुंदर पल हम सबके जीवनों में देने के लिए, और प्रभु तूने दुनिया की छोर से प्रभु अपने बेटे बेटियों को आज की शाम में तैयार किया प्रभु, कि वो तेरी संगति में आए, उस संगति के सहभागी हों, वो आपसे बातचीत करें, वो आपके वचनों से सीखें और आप अपने वचन के द्वारा उनसे बातचीत करें। यस लॉर्ड, थैंक यू इस सुंदर से पल के लिए, इस सुंदर से समय के लिए प्रभु, जो आप हम सबको दिए हैं परमेश्वर, और हम सब आनंदित हैं। वी ऑल आर हैप्पी टुडे लॉर्ड जीसस। यस माय लॉर्ड, बिकॉज यू आर आवर Savior, Lord Father. You are our guider. You are our protector, Lord Jesus. That's why we all are happy, Lord Father. That's why we all are enjoying this time, Lord Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. धन्यवाद परमेश्वर, हम इस समय को प्रभु आनंद के साथ मगन होकर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में बिताने पा रहे हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु सुंदर पल, सुंदर क्षण और हर एक बात अच्छी आप हमारे जीवन में करते हैं प्रभु पिता। इसलिए प्रभु हम सब मिलकर अपने हाथों को उठाकर प्रभु आपका आदर करते हैं पिता। आप आदर के योग्य हैं, आप आदर के योग्य हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरे प्रभु आज की शाम में मेरे प्रभु दिन भर में प्रभु आपने अपने लोगों को सुरक्षित रखा, उनकी सहायता किया, उनके स्टेप वाइज स्टेप प्रभु चलने में, जिस स्टेप बाय स्टेप हर एक काम को करने में आपने उनका सहायता किया प्रभु, मदद किया प्रभु, उनके जीवन की तकलीफों को दूर किया प्रभु, और प्रभु हर एक मार्ग में प्रभु तू उनके संग संग चला प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु आज दिन में प्रभु आपके बेटे बेटी निराश तो हुए प्रभु, उदास तो हुए प्रभु, परेशानियां, रुकावटें, बाधाएं तो आई, परंतु प्रभु उस समय प्रभु तू अपने लोगों के साथ में, उनके साथ उन्हें ढाढ़स बंधाने, उन्हें सहायता करने, उनकी मदद करने के लिए उनके साथ खड़ा था प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मेरे प्रभु ये सुंदर शाम है प्रभु, जब ये धन्यवाद देने का समय है, ये शाम है परमेश्वर जब तुझे आदर देने का समय है, ये समय है परमेश्वर जब तुझसे बातचीत करने का समय है, दिन भर की तमाम बातों को शेयर करने का समय है। और आज सब तैयार है अपने इस दिन भर की शेयरिंग को करने के लिए, आज दिन भर की बातों को तुझसे कहने के लिए, अपने दुख को तुझसे बयां करने के लिए, अपने जीवन के अच्छे पल को तुझसे बयां करने के लिए। हाँ प्रभु, तुझसे अपने हर एक निराशा, हर एक परेशानी, अपने पारिवारिक जीवन की बीमारी, हर एक बातों को शेयर करने के लिए आज हर एक जन एकत्रित हुए हैं। प्रभु यीशु सुधि लीजिए प्रभु, प्रभु यीशु सुधि लीजिए परमेश्वर। आप सुधि रखने वाले प्रभु हैं, दृष्टि करने वाले परमेश्वर हैं। आप उन्हें प्रभु अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं लॉर्ड। धन्यवाद उस अगापे, उस ऐसे प्रेम के लिए जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसे हम माप नहीं सकते प्रभु, ऐसे प्रेम के लिए धन्यवाद लॉर्ड। जो सुंदर वचन परमेश्वर आज की शाम में आपने दिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप अपने वचन की शिक्षा से प्रभु बहुत सी बातों को प्रभु हम पर प्रकट करते हैं, अपनी नई शिक्षाओं को हमें देते हैं, और आपका वचन ही है जो इस मसीह सफ़र में, इस मसीह यात्रा में हमारे आगे बढ़ने का पड़ाव है परमेश्वर। और धन्यवाद उस शिक्षा को पाकर हम हर एक पड़ाव को पार करते चले जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं दुआ करती हूँ आज के बेटे बेटियों के लिए। यदि पिता कोई भी गुनाह, कोई भी गलती, कोई भी अपराध, कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में बुरा और गलत है, जो तुझे नहीं भाया है प्रभु, आज हर एक जन उस बात के लिए क्षमा मांग रहा है प्रभु। रिपेंट प्रभु तेरे लोग कर रहे हैं, पश्चाताप तेरे लोग कर रहे हैं, माफ़ी तेरे लोग मांग रहे हैं। यीशु हम सबको क्षमा करे प्रभु, जो हमसे गलतियां हुई हैं, जो आपके बेटे बेटियों से हुई हैं प्रभु यीशु क्षमा करें। और थैंक यू लॉर्ड, आपने क्षमा किया, क्योंकि प्रभु ये आपका कैरेक्टर है प्रभु, कि आप दया करने वाले और क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, हम सबको फॉरगिवनेस देने के लिए परमेश्वर, क्षमा करने के लिए, उस हर एक पाप से परमेश्वर हम सबको छुटकारा देने के लिए प्रभु। जो वचन आज हम देखे हैं आदम के जीवन से प्रभु, जब तूने उसे भारी नींद में डाला परमेश्वर, तो प्रभु तूने उसके जीवन में प्रभु एक निर्माण कार्य शुरू किया परमेश्वर पिता, और तूने उसके लिए अद्भुत किया परमेश्वर। तूने एक सहायक को उसके लिए तैयार किया, और प्रभु उसे देख के
के वो प्रसन्न हुआ परमेश्वर। ऐसे ही परमेश्वर प्रभु, जब ऐसा समय प्रभु तेरे लोगों के जीवन में है, जब मुश्किलें हैं प्रभु, रुकावटें हैं प्रभु, असफलताएं हैं प्रभु, बीमारियां हैं परमेश्वर, परंतु प्रभु ऐसी नींद, ऐसी इस भारी नींद के समय, इस भारी संकट के समय, इस भारी परेशानी के समय प्रभु तू अपने लोगों के जीवन में एक नए निर्माण को कर रहा है प्रभु। एक ऐसा कार्य प्रभु जो इनके लिए आने वाले समय में आश्चर्यजनक होगा, जो इनके आने वाले समय में आशीष का कारण होगा। हाँ परमेश्वर, ऐसा कार्य प्रभु तू इनके जीवन में करने जा रहा है। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु हम दुआ करते हैं कि तेरे लोग प्रभु इस समस्या के समय ढाढ़स बांध के खड़े रहें और इस बात पर विश्वास करें कि आने वाला समय इनके लिए आश्चर्य कर्मों को, मिरेकल्स को, सफलता को, आशीषों को, चंगाई को, बहाली को, छुटकारे को इनके जीवन में लेकर आएगा। और आज ये विश्वास, ये आशा ये रखने पाए पिता। लॉर्ड मैं दुआ करती हूँ जितने लोग अस्वस्थ और बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं प्रभु, आप चाहते आपके लोग स्वस्थ हो जाएं। आप चाहते परमेश्वर कि उनके शरीर से हर प्रकार का रोग जाए। आप चाहते हैं कि प्रभु वो स्वस्थ रहकर तेरी आराधना करे, तुझ में बढ़े, तेरे वचनों में, तेरी संगति के सहभागी हों। और प्रभु हम चाहते हैं कि आज की शाम में प्रभु आप इन्हें स्वस्थ करें। हम चाहते हैं परमेश्वर कि आप अपने लोगों को छुएं। और प्रभु तेरा वचन कहता है परमेश्वर, मैं तुम्हें चंगा करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आज ये चंगे हो जाएं। यीशु के नाम से इनके शरीर चंगे हो जाएं। यीशु के नाम से इनकी हड्डियां चंगी हो जाएं। यीशु के नाम से इनके सेंस ऑर्गन्स हील हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से इंटरनल ऑर्गन्स हील हो जाएं। यीशु के नाम से प्रभु, यीशु के नाम से हर एक बाहरी अंग यीशु के नाम से चंगा हो जाए। प्रभु जो भी इनको स्किन डिजीज है, स्किन प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से स्किन प्रॉब्लम दूर हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जितने बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें छूकर चंगा करें। यदि प्रभु बच्चों के शरीर में किसी भी प्रकार की कमी है, यदि कोई भी प्रभु मेंटली डिसऑर्डर है, कोई भी प्रभु यीशु मसीह शरीर का कोई भी पार्ट काम नहीं करता है, यीशु मसीह के नाम से उन बच्चों को इसी समय स्पर्श करें। प्रभु यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। प्रभु जो प्रभु यंगस्टर्स हैं प्रभु जी, नौजवान हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर का हर एक अंग चंगा हो जाए। पिता यीशु तूने उन्हें छुआ और चंगा किया। बुजुर्गी की अवस्था में जो बुजुर्ग हैं प्रभु पिता, उनके शरीरों में जो रोग हैं, बीमारियां हैं, दर्द हैं, जब वो बिस्तरों से खड़े नहीं हो पा रहे, चल फिर नहीं पा रहे, घुटनों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, नाना प्रकार की बीमारियां, यीशु तेरे नाम से उन सारी बीमारियों को, उन दर्दों को हम आज्ञा देते हैं इनके शरीरों से जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, आपने अपने लोगों को चंगा किया। धन्यवाद पिता कि तूने अपने लोगों को छुटकारा दिया। धन्यवाद परमेश्वर कि तेरी चंगाई उनके शरीर में है और वो स्वस्थ हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, आज रात में अच्छी नींद आप दीजिए प्रभु, बुरे सपनों से छुटकारा दीजिए प्रभु, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव विचारों से छुटकारा दीजिए प्रभु, और सुकून भरी नींद आप इन्हें दें ताकि ये सोकर नया दिन जब आपके अनुग्रह से देखें तो प्रभु तेरी महिमा करने पाएं। लॉर्ड हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आए हुए निवेदन हैं, प्रार्थनाएं हैं, प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करें, उनकी प्रार्थना का उत्तर दें, उन्हें उनके वीक पॉइंट में स्ट्रॉन्ग करें, बीमारियों से छुटकारा दे, असफलताओं से छुटकारा दे, और प्रभु इनके जीवन में आशीषों को दे। प्रभु यीशु जितने भाई बहन लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद कि उन्होंने उनके लिए आपने बेस्ट लाइफ पार्टनर दे दिया है। हम धन्यवाद करते हैं। आदम के लिए आपने किया, आप अपने बेटे बेटियों के लिए भी कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।